नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में हम आपका एक टेस्ट लेने वाले हैं। पिछले 4 महीना जो गुजरा है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, तो इन 4 महीनों में जो प्रिपरेशन आपकी हुई है करंट अफेयर्स की, तो प्रिपरेशन का स्तर क्या है? क्या-क्या चीज़ें आपने पढ़ा है? क्या आपको याद है? इस वीडियो के माध्यम से आप अपना आकलन कर पाएँगे। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इसमें 10 प्रश्न हमने शामिल किया है। बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं से सम्मिलित तौर पे प्रश्न होंगे और सारे के सारे प्रश्न सेलेक्टेड होने वाले हैं। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा और सभी चीज़ें हमने डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में आपको बतलाया है, वहीं से हमने प्रश्नों को सेलेक्ट करके यहाँ पे रखा है। तो कुल 10 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है ये 10 मार्क्स का है। तो 10 प्रश्नों का जो टोटल मार्क्स हुआ वो 100 हुआ। तो आपको पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है और पूरा कोशिश करना है कि सारे प्रश्नों को आप यहाँ पे हल करें। आप ये समझिए ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न को देखेंगे भी तो आपको अंदाजा लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये इसका पार्ट 1 है। निरंतरता के साथ हम आपको इस तरह की चीज़ें अब देते रहेंगे, ताकि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से आपकी हेल्प हो। एक चीज़ यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर आप ये वीडियो को जो देख रहे हैं, ये टेस्ट फॉर्मेट में देख रहे हैं। प्रश्न और आंसर हम आपको बतलाएँगे और सभी आंसर को आप लोग काउंट कीजिएगा और वीडियो के अंत में आप हमें बताइएगा कि यहाँ पर आपका कितना अंक आया है। ठीक है? अच्छा, इसका पीडीएफ फाइल आपको मिलेगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम फ्री चैनल जो है वहाँ पर आपको ये पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा, जहाँ पे तमाम चीज़ों की जानकारी विस्तृत तौर पर होगी। डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न पे आ चुके हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? इसका आंसर क्या है? आप लोग पहले आंसर कीजिए, फिर हम आपको बताएँगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार अभी हाल ही में कौन बनी है? ये एक्चुअली में प्रश्न पूछा गया है। देखिए जो विकल्प है सीपी सिंह, राखी दुबे, प्रीति रजक और रीना बनर्जी। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है ये है विकल्प नंबर सी, यानी कि प्रीति रजक। आई होप आप यहाँ पर इसका राइट आंसर किए होंगे। प्रीति रजक इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली है। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस बालक या फिर बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? एक चीज यहाँ पर ये समझिएगा, ये जो टॉपिक है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, यहाँ से ऑलरेडी बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है 2022 वाला। देखिए 2022 को लेकर हम बात करें तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। बीपीएससी एग्जाम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, एक्चुअली जो पूछा गया कि 2024 को लेकर किन्हें सम्मानित किया गया। विकल्प है मोहम्मद हुसैन, पल साक्षी, धीरज नारायण और मंजीत सिंह। देखिए इसका आंसर जो होगा ये होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि मोहम्मद हुसैन को ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अच्छा, 2022 में जब बीपीएससी एग्जाम में मतलब वहीं से मतलब बीपीएससी एग्जाम जो रिसेंटली आयोजित हुआ है, शायद ये 69th वाला था, जहां पर ये 2022 वाला ही पूछा गया था एग्जाम में। आपको बता दूँ कि जब ये एग्ज़ाम पूछा गया था तो ये वाला था, पल साक्षी और धीरज नारायण। ये एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो 2022 में धीरज नारायण और पल साक्षी को चुना गया, ये यहाँ पर मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर 2023 की बात करें तो 2023 में बिहार से किसी भी बालक या फिर बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। 2024 में, 2023 में तो कोई नहीं, लेकिन 2024 में मोहम्मद हुसैन का चयन किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा चुका है, तो पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है आने वाले समय में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है कि बिहार में कहाँ बने बापू टावर का उद्घाटन हाल ही में 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? ये बापू टावर का जो है निर्माण कहाँ पर हुआ है, जिसका जो उद्घाटन है ये 4 फरवरी 2024 को किया गया? इसमें विकल्प है कुमरार पटना, गर्दनीबाग पटना, गांधी मैदान पटना, मनेर पटना। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, ये जो उद्घाटन हुआ बापू टावर का, ये हुआ गर्दनीबाग पटना में। अच्छा, इसी तरह की एक जानकारी हमने आपको दिया था बापू परीक्षा परिसर से संबंधित। बापू परीक्षा परिसर की हम बात करें तो कुम्हरार में ये स्थापित किया गया, यहीं पर इसका उद्घाटन किया गया था। कब उद्घाटन हुआ? 23 अगस्त 2023 को। ये ध्यान रखिए, ये बातें आपको बतलाई जा चुकी है। हम यहाँ पर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि भारत में पहली बार हुए आकलन के आधार पर आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुए की जो जनसंख्या है वो कुल कितनी है? विकल्प है 718,
678, 578 और 987। ये प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का जो आकलन है बाघों को लेकर भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है हिम तेंदुआ। अच्छा, एक बात आपको मालूम होगा, चौथा जो कह सकते हैं विंटर गेम्स अभी हाल ही में गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है, उसका जो शुभंकर है ये हिम तेंदुआ ही रखा गया है। तो ये भी यहाँ से एक प्रश्न अराइज होता है। फिलहाल यहाँ पर ये पूछा गया कि हिम तेंदुए की जो जनसंख्या है नवीनतम आकलन के आधार पर, और ये आकलन पहली बार भारत में हुआ है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। और इसके आधार पर जो बाघों ने बल्कि हिम तेंदुआ की जो जनसंख्या है भारत में वो है 718, और इसमें भी सर्वाधिक जो जनसंख्या हिम तेंदुआ की है वो लद्दाख में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सारे इन्फॉर्मेशन आपको पुनः बता दूं, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, डिटेल में होगा जानकारी, उसे जरूर देख लीजिए। देखिए, नवीनतम जो पुस्तकें लॉन्च होती इससे भी संबंधित प्रश्न बनते हैं। प्रश्न है अगला कि हालिया लिखित पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर, ये इस पुस्तक का नाम है, एक समंदर मेरे अंदर के लेखक या फिर लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो विकल्प है राजीव कुमार, संजीव जोशी, मनदीप सिंह और गीतांजलि श्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा एक समंदर मेरे अंदर, इसकी लेखिका कौन मतलब लेखक या फिर लेखिका कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, संजीव जोशी इसके लेखक हैं। बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अच्छा, आपको ये बता दूं, गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से मतलब जो इनकी रचना थी टॉम ऑफ सैंड या फिर रेत की समाधि, इसके लिए चुना गया था। पिछली बार 2023 की बात करें, ये तो 2022 के बारे में हम आपको बता रहे हैं, लेकिन 2023 वाला जो जॉर्जी गोस्पोंटिनोव जो कि बुल्गारिया के हैं, उन्हें उनकी रचना टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था। ये प्रश्न बीपीएससी ट्री एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये अगला प्रश्न है कि पिछले साल 2023 में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को किस देश में फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसे अब हाल ही में वहां की सर्वोच्च अदालत ने रिहा कर दिया है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो खबर है बहुत सुर्खियों में रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरह से चीजें खबरों में होती है तो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। देखिए, 8 पूर्व जो कि खास करके रिटायर्ड नौसैनिक अधिकारी थे, उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। आरोप यह था कि मतलब वो जासूसी कर रहे हैं, जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी, और अभी हाल ही में ये अभी कह सकते हैं वहाँ की जो सर्वोच्च अदालत है उन्हें रिहा कर दिया, जिससे पुनः ये खबरों में है। तो करेक्ट जो आंसर होगा ये होगा कतर। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, पिछला जो फीफा विश्व कप आयोजित हुआ था जो कि अर्जेंटीना ने अपने नाम किया है, ये कतर में ही आयोजित हुआ है, और ये तीसरी बार अर्जेंटीना ने खिताब अपने नाम किया है, और पिछली बार 36 साल पहले जीता था। लियोनेल मेसी की कप्तानी में कतर ने इस खिताब को, कतर ने नहीं बल्कि अर्जेंटीना ने इस खिताब को अपने नाम किया। कतर तो मेजबान देश था, यहीं पर ये आयोजित हुआ था। तो यहाँ पर अगला हमारा 7वां प्रश्न है कि 13 मार्च को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे कि यूएनडीपी भी कहा जाता है शॉर्ट में, तो इसके द्वारा जारी लैंगिक समानता सूचकांक, समानता नहीं बल्कि असमानता सूचकांक में भारत 193 देशों में कौन से स्थान पर है? ये है प्रश्न, और इसका जो करेक्ट आंसर है ये है विकल्प नंबर ए, यानी कि भारत इसमें 108वें स्थान पर है। अच्छा, मान लीजिए यही प्रश्न में आपसे ये पूछा जाता शीर्ष देशों में पहले स्थान पर कौन है, तो डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आता है नॉर्वे, और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड। तो ये बात हो रही है यहाँ पर यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक के बारे में। चलिए आगे अगला 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में प्रसार भारती की नई सेवा पीबी शब्द को लॉन्च किया गया? पीबी शब्द जो कि एक है प्रसार भारती का समाचार साझाकरण सेवा है, इसे अभी हाल ही में किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? और विकल्प यहाँ पर आपके समक्ष है, नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, अजीत डोभाल, अमित शाह। देखिए, इसको लेकर विस्तृत जानकारी हमने आपको दिया है। फिलहाल यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर बी, अनुराग ठाकुर। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपको उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होगी क्योंकि ये टेस्ट फॉर्मेट में है। आपको ये चीज़ हम पुनः दोहरा रहे हैं। आपको पीडीएफ इसका ज़रूर देखना है। पीडीएफ में तमाम चीज़ें विस्तृत तौर पर होगी, जहाँ से आपको एग्ज़ाम में जो प्रश्न बनेंगे तो बहुत हेल्प वहाँ से होगी। जब चीज़ों को आप विस्तृत तौर पर पढ़ेंगे तो किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए, वो आप हर हाल में उसे हल कर लेंगे सही-सही। तो इसलिए विस्तार से ज़रूर पढ़िए। ये तो एक प्रकार का टेस्ट है। यहाँ पे देखिए अगला नवा प्रश्न है कि हालिया घोषणा के अनुसार मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभाव वर्मा को उनकी किस कृति के लिए 33वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें, ये
सम्मान की सरस्वती सम्मान, बिहारी पुरस्कार और व्यास सम्मान 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया था। उन्हीं में से जो ये है सरस्वती सम्मान, ये इसका 33वां संस्करण है और यहाँ पर लिखा गया कि मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभाव वर्मा को उनकी किस कृति के लिए, किस रचना के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो इस रचना का नाम है रौद्र सात्विकम। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सारे चुनिंदे प्रश्न हैं। अगला 10वां प्रश्न है कि हाल ही में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बताएं कि अब तक कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। पूछा गया कि कितने बिहारी को अब तक भारत रत्न मिला है। तो कुल मिला के 5 बिहार के निवासी को भारत रत्न मिल चुका है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं ये 5 बिहारी कौन कौन है, तो पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर 10 प्रश्नों में आपने कितना स्कोर किया, कितने प्रश्नों को हल किया है, वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और हमने आपको बताया था कि एक जो प्रश्न है, वो 10 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है और टोटल जो अंक होगा, वो 100 होगा। तो आपका कितना स्कोर रहा, कृपया आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा, मेरे हाथ में जो आप यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, ये जनवरी से लेकर के दिसंबर 2023 तक का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का संग्रह है। अर्थात ये एक वार्षिकांक संस्करण है करंट अफेयर्स का, जो कि बिहार स्पेशल है, ठीक है? जो हम आपको देते हैं संग्रह, जो कि मंथली भी होता है, ईयरली भी होता है, तो उसी में से जो ईयरली करंट अफेयर्स है बिहार स्पेशल का, उसी का ये प्रिंट आउट आप देख रहे हैं, जो पीडीएफ हम आपको एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करते हैं, वही प्रिंट आउट है। इसमें तकरीबन 400 पॉइंट है और चीज़ें आपको यहाँ से लगभग, अगर प्रश्न के दृष्टिकोण से देखें, तो 800 के आसपास प्रश्न आपको इसमें मिलेगा। 2023 के संदर्भ में 2023 का जितना भी बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है, वो इसमें आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। पूरे साल का हमारा मेहनत है और भरपूर मेहनत के साथ चीज़ों को हमने इसमें डाला है। जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, जी चीज़ें आपको हम बतलाते हैं, वहीं से इसमें हमने चीज़ों को एकदम से डाला है, ताकि एक शॉर्ट नोट की तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकें और बेहतर परिणाम आपको मिले। तो बिहार के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे सभी लोगों से मैं ये अनुरोध करता हूँ, ये नाम मात्र की चार्ज पर आपके लिए उपलब्ध कराया गया है। जो लोग इसे लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ से ले सकते हैं। आप चाहें तो एप्लीकेशन के भी माध्यम से ले सकते हैं। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, जाते-जाते पुनः आपको बता दूँ, जो जानकारी हम आपको दे रहे थे इस पेड टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, आप लोग चाहें तो उसे भी जॉइन कर सकते हैं। चलिए, अब से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये हमारा वीडियो सीरीज़ आपको कैसा लगता है, और साथ ही साथ ये जो श्रृंखला अभी हमने शुरू किया है, अब ये निरंतर हम आपको देंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह का चीज़ें आपको चाहिए या फिर नहीं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।